जन्म कुंडली में आईएएस और आईपीएस बनने के योग, प्रशासनिक सेवा में जाना बहुत प्रतिष्ठा की बात है। भारत में हर साल लगभग लाखों लोग इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं। इन लाखों लोगों में से करीब 50 से 60 हज़ार ही लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीरता से इसकी तैयारी करते हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए व्यक्ति को प्री परीक्षा, प्रिलिमिनरीज, मेंस और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को पास करना होता है। यहाँ भाग्य की भी मुख्य भूमिका होती है। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल पर मैं आचार्य मुकेश गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आज हम कुंडली में बनने वाले कौन से ऐसे योग है जिससे व्यक्ति आईएएस और आईपीएस बन सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। हम जन्म कुंडली में बन रहे योगों द्वारा यह जान सकते हैं कि व्यक्ति आईएएस और आईपीएस जैसी परीक्षा में सफल होगा या नहीं। उच्च पदों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए जातक का दृढ़ निश्चयी होना, अथक परिश्रम करने की क्षमता होना, पराक्रमी और बुद्धिमान होना आवश्यक है। इसके लिए जातक की कुंडली में तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव और तृतीयेश यानी कि पराक्रमेश, षष्ठ भाव और षष्ठेश, पंचम भाव और पंचमेश और दशम भाव व दशमेश का बली होना अति आवश्यक है। इसके अलावा कुंडली में अच्छे राजयोग होना और साथ ही योग कारक ग्रहों की दशा समय पर आना भी बहुत ज़रूरी है। आइए इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करें। जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए लगन व लग्नेश का बली होना अति आवश्यक है। आईएएस और आईपीएस जैसी परीक्षा में सफल होने के लिए लगन व लग्नेश का बली होने के साथ लग्नेश का उत्तम स्थानों में होना भी आवश्यक है। दशम स्थान कर्म स्थान है। व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल होगा यह दशम भाव और दशमेश से जाना जाता है। यदि दशम भाव और दशमेश शक्तिशाली है तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है, और यदि जातक अपना व्यापार करता है तो उसे व्यापार में सफलता मिलती है। जिस भाव का स्वामी दशम भाव में हो उसे भी बल प्राप्त होता है। तो यदि जातक की कुंडली में लगन या लग्नेश का संबंध दशम भाव या दशमेश से हो और दशम भाव में सभी शुभ ग्रह हों और दशमेश अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि में हो तो जातक दीर्घायु वाला होता है और उसका भाग्य राजा के समान होता है। राजा नहीं बनेगा, राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करेगा, उच्च पद प्राप्त करेगा। ग्रहों के मंत्रिमंडल में सूर्य को राजा व मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। यदि कुंडली में सूर्य बली होकर दशम भाव में है या दशम भाव और दशमेश से संबंध बनाए तो जातक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। यदि मंगल बली होकर दशम भाव या दशमेश से संबंध बनाता है तो जातक पुलिस या सेना में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, आईपीएस बन सकता है। लग्नेश यदि बली होकर दशम भाव से और दशमेश बली होकर लग्नेश से संबंध बनाए तो जातक को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, मेल फीमेल, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कंसल्टेशन लिंक को क्लिक करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें, कंसल्टेशन निःशुल्क नहीं है। जन्म कुंडली में गुरु को विस्तार और यश व कीर्ति का कारक ग्रह माना गया है। बली गुरु का लगन या लग्नेश और दशम भाव या दशमेश से संबंध होने से जातक को अपने कार्य क्षेत्र में ख्याति मिलती है, क्योंकि गुरु जो है सबसे शुभ ग्रह है। आईएएस और आईपीएस की परीक्षा एक कठिन परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसके साथ ही जातक में दृढ़ इच्छा शक्ति होना भी बेहद आवश्यक है। इसके लिए तृतीय भाव और तृतीयेश बलवान होना चाहिए। तीसरे भाव में पाप ग्रह, ये पाप ग्रह खुद पाप पीड़ित नहीं होनी चाहिए, तो तीसरे भाव में पाप ग्रह होने से व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और वह कठिन परिस्थिति आने पे भी घबराता नहीं है और उनका डट कर मुकाबला करता है।
इस स्तर की परीक्षा पास करने के लिए यह बहुत ही जरूरी गुण है। तो तीसरे भाव में पाप ग्रहों की यहाँ बहुत प्रशंसा की हुई है। कुंडली में छठा भाव हमारे प्रतिद्वंदियों का होता है। इस स्तर की प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए हमें लाखों प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ना होता है। छठे भाव में पाप ग्रह होने से हम अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, परास्त करने में सफल होते हैं, या शत्रुओं से हमारा अभिप्राय उस परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य प्रतियोगियों से है। तो छठे भाव में स्थित पाप ग्रह बलहीन नहीं होना चाहिए, यहाँ भी बलहीन नहीं होना चाहिए। यदि छठे भाव या षष्ठेश का संबंध गुरु से हो जाए तो जातक को परीक्षा में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अब IAS और IPS की परीक्षा के लिए व्यक्ति की कुंडली में अच्छी शिक्षा का योग होना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। पंचम भाव जातक की योग्यता को दर्शाता है। पंचम भाव उच्च शिक्षा का भी भाव है, अतः पंचम भाव और पंचमेश के शक्तिशाली होने से व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। द्वितीय भाव और द्वितीय से प्रारंभिक शिक्षा का विचार किया जाता है। मानव के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा का भी बड़ा महत्व होता है। काल पुरुष यानी कि मेष लगन की कुंडली में शनि दशम भाव का कारक होने के कारण आजीविका का स्वाभाविक कारक ग्रह है, इसलिए IAS और IPS बनने के लिए शनि का बली होना भी जरूरी है। चतुर्थ भाव जनता का प्रतीक है और IAS और IPS अधिकारी का वास्ता जनता से पड़ता रहता है, इसलिए चतुर्थ भाव और चतुर्थेश का बली होना भी अति आवश्यक है। अब एकादश भाव की क्या भूमिका है इसके बारे में भी जानते हैं। एकादश भाव व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का भाव है। ज्योतिष के ग्रंथों में इस भाव में सभी ग्रहों को शुभ फलदायक माना गया है। पाप ग्रहों को विशेषकर राहु को यहाँ विशेष फलदायक माना गया है। और एकादश भाव और एकादशेश का बली होना व लगन या लग्नेश और दशम भाव या दशमेश से एकादशेश का संबंध होने से जातक की इच्छा पूर्ति होती है। 2, 6, 10 इन भावों को अर्थ त्रिकोण माना गया है, अतः इन भावों पर भी विचार करना आवश्यक है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए कुंडली में बनने वाले राजयोगों, धन योग, पंच महापुरुष योग, गज केसरी और कुछ अन्य विशिष्ट योगों को देखना भी अति आवश्यक है। राजयोग और धन योगों पर मैंने कई वीडियो पहले भी बनाया है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से लिंक क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। किसी भी कुंडली में ऊपर दिए गए सारे योग नहीं मिलते, एक साथ सारे योग नहीं मिलेंगे। जितने अधिक योग बनेंगे सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसके अलावा समय पर सही दशा आना भी बहुत आवश्यक है। कुंडली में अच्छे योग हों पर योग कारक की दशा समय पर ना आए। 18 से लेकर 30 साल तक खास तौर पे अच्छे ग्रहों की दशा आना बहुत ज़रूरी है। बाद में दशा आने से उसका विशेष फ़ायदा नहीं मिलता। नवमांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन भी बेहद आवश्यक है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको IAS और IPS अधिकारी बनने के लिए कुंडली में कौन से योग होने चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आती रहे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jyotishmantra.in पर विज़िट कर सकते हैं। आप हमें www.facebook.com/jyotishmantra.in और instagram.com/jyotishmantra.in पर फॉलो कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्योतिष मंत्रा ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्रश्न हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।